Exercise 3.1, question number first. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. तो बेटा इसमें क्या कह रही है, आफ्ताब अपनी डॉटर से कह रहा है कि 7 साल पहले उसकी जो एज थी, आफ्ताब की जो एज थी वो उसकी बेटी की 7 टाइम्स थी. ठीक है, यानी हमने क्या किया स्टार्टिंग में, लेट द एज ऑफ डॉटर बी x ईयर्स, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी y ईयर्स. तो क्वेश्चन के अंदर बेटा जो पहली कंडीशन दिख रही है वो क्या है, 7 ईयर्स एगो. तो बेटा एक बात बताओ, 7 साल पहले डॉटर की एज और आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी. डॉटर की एज पहले x थी, अब कितनी हो जाएगी x-7, और आफ्ताब की y थी, तो 7 ईयर्स एगो कितनी हो जाएगी बेटा y-7. ओके, तो वो कह रहा था कि उसकी जो एज है 7 साल पहले वो उसी की डॉटर के 7 टाइम्स है. ओके, यानी जो y-7 क्या है, ये आफ्ताब की एज है 7 ईयर्स एगो की, राइट, और उसकी बेटी की यानी उसकी डॉटर की एज के 7 टाइम्स है. तो बेटा इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी, राइट. इसको आपने पूरा सॉल्व करना है सिंपली. देन क्वेश्चन आगे कह रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी. यानी इस कंडीशन में क्या कह रही है, 3 साल बाद जो आफ्ताब की एज हो जाएगी वो उसकी डॉटर के 3 टाइम्स हो जाएगी. तो हमने क्या किया यहाँ पे, 3 ईयर्स लेटर कितना हो जाएगा बेटा, डॉटर की एज तो x+3 हो जाएगी, है ना, और आफ्ताब की एज y+3. तो कंडीशन के अकॉर्डिंग आफ्ताब की जो एज है यानी y+3 आफ्ताब की एज हो गई, इज़ 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर. जैसे पहले कंडीशन में क्या थी, आफ्ताब की एज डॉटर की एज के 7 टाइम्स थी, और अब की बार क्या हो गया, आफ्ताब की एज डॉटर की एज के 3 टाइम्स है. दोनों में डिफरेंस बस इतना है बेटा कि उस केस में 7 ईयर एगो की बात हो रही थी और इस केस में 3 ईयर्स लेटर की बात हो रही है. ठीक है, ये 2 कंडीशंस है. तो बेटा इसको भी हमने क्या है सिंप्लीफाई किया और हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई, राइट. अब क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो बेटा ये जो हमने पूरा सॉल्यूशन किया ना इसका, ये तो पूरा एल्जेब्रिकली हो गया, राइट. बट अब हम इसको क्या करना है, ग्राफिकली भी शो करना है. तो देखो जैसे कि हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशंस का बेटा यूज़ करके हम इसको ग्राफ में शो करेंगे लाइक दिस. तो सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया. एक्चुअल इक्वेशन हमारे पास ये थी बेटा. तो ग्राफिकली शो करने के लिए जैसा कि आपने 9th क्लास में भी कर रखा है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू आई 7x-42. ठीक है बेटा, तो इस इक्वेशन की बेस पे मैंने यहाँ पे एक बॉक्स रेडी किया. ठीक है, ये तो आपने 9th क्लास के अंदर भी कर रखा है. ठीक है, इसी तरह से इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व किया, यहाँ पे भी मैंने y की वैल्यू निकाल ली. अब इसको भी सॉल्व करके यहाँ मैंने एक बॉक्स रेडी कर लिया, यानी दोनों मैंने 3 वैल्यूज़ निकाल ली. अब इन दोनों बॉक्स की हेल्प से मैंने बेटा यहाँ पे एक ग्राफ जो है शो किया. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड. द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900. तो बेटा ये फर्स्ट लाइन पढ़ के हमें पता लगा इसमें बैट और बॉल की बात हो रही है, यानी हमें बैट और बॉल के नंबर्स दे रखे हैं. तो हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, लेट मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹y. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर बेटा जो कंडीशन दे रखी है उसमें क्या कह रखा है, 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे उन्होंने. तो जब एक बैट की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 3x, और 6 बॉल्स यानी एक बॉल y रुपीज़ की है तो 6 बॉल्स कितनी हो जाएंगी 6y रुपीज़ की, और टोटल मिला के यानी टोटल हमें सम करना पड़ेगा इनका, है ना, टोटल मिला के कितनी कॉस्ट पड़ी इनको 3900 रुपीज़. ओके, तो बेटा ये फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने जो है इक्वेशन रेडी कर ली. फिर मैंने क्या किया बेटा, इसमें कॉमन लिया. जैसे कि आप देख रहे हो दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, उस 3 कॉमन लेने के बाद हमने उस 3 से इस 3900 को कट कर दिया. तो ये हमारा प्रॉपर क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, राइट. अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं. लेटर शी बायज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹1300. बेटा सेकंड कंडीशन कह रहा है एक बैट उसने और ख़रीदा
और 3 और बॉल्स खरीदी, तो देखो बेटा 1 बैट तो यानी x रुपीज़ का हो गया, और 3 बॉल्स कितने की हो जाएंगी, 3y की, यानी टोटल जब करेंगे यानी सम करेंगे इनका तो कितने का आ रहा है, 1300 का। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो बेटा इसको भी आपने जो है ग्राफिकली शो करना है, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ग्राफिकली शो किया है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस का यूज़ करके इनको भी जो है ग्राफिकली शो बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। तो बेटा इसमें एप्पल्स और ग्रेप्स की बात हो रही है उनके वेट के साथ। ठीक है, यानी 2 kg एप्पल खरीदे हैं फर्स्ट केस में और 1 kg ग्रेप्स खरीदे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या लेट मानना चाहिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल इक्वल टू ₹X, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू ₹Y। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में एप्पल्स खरीदे गए हैं 2 kg और ग्रेप्स खरीदे गए 1 kg, यानी 1 kg जो एप्पल की कॉस्ट है वो x है, तो 2 kg कितने हो जाएगा, 2x रुपीज़ का। ठीक है, और ग्रेप्स तो 1 kg खरीदे गए हैं तो y रुपीज़ का ही होगा। ऐसे इस तरह उन दोनों का टोटल करके 160। ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन कह रहा है आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। अब सेकेंड कंडीशन देखो बेटा, इसमें जो एप्पल्स है वो 4 kg है, तो यहाँ पे ये 4x हो गया, और जो ग्रेप्स है वो 2 kg है यानी 2y हो गया। इस तरह से दोनों को सम करके टोटल कितना आ रहा है, 300। तो बेटा जैसे आप देखो कि अगर आपको कॉमन यहाँ पे कुछ शो हो रहा है और उस कॉमन लेने के बाद अगर राइट हैंड साइड वाला नंबर कट हो रहा है तो आप कॉमन ले सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया इन दोनों में से, बचा क्या, 2x + y, और उस 2 को इससे कट कर दिया, बचा 150। तो ये बेटा सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारे पास। अब सेम फर्स्ट और सेकेंड जो अपने ग्राफ का शो करना है, सेम आप क्वेश्चन नंबर 3 में भी कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके बेटा।